हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो हिंदी है एनसीईआरटी के पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बितान, जो कि एमपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी बुक संचालित हुई है उसमें बितान को भी रखा गया है, जिसका पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है ना। यह एक निबंधात्मक विचार है। ठीक है ना। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे इसके लेखक परिचय, सारांश, कठिन शब्दों के शब्दांश। वैसे भी मेरे थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आज, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक करें, शेयर करें और बने रहें। तो पढ़ते हैं आज भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की हिंदी जिसका नाम है बितान। उसका पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके जो लेखक हैं, आप मेरे चैनल को विनोद राज साहित्य ट्रिकी हिंदी साहित्य को फॉलो कर, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एफबी पेज है ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद को फॉलो कर लीजिए, और इसी तरह इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो विनोद राज 5427 को भी फॉलो कर लीजिए। तो लेखक है इसके कुमार गंधर्व। हम देख लेते हैं लेखक परिचय। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदारमैया कामकली है। ये बचपन से ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली पंक्ति प्रस्तुत की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। उन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। उनकी संगीत साधना को देखते हुए उन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। उनका देहावसान 1992 में हुई। अब देखते हैं पाठ का सारांश। इस पाठ में लेखक ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की संगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उनके अंतर्मन को छू गया। गा समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया। लता मंगेशकर नाम कर सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म के से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है और गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिक को पसंद करेगा। आम आदमी
को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गालपनु 100% मौजूद है। स्वाभाविक है, आज के भी गाना जो है तो लय, ताल, धुन इन सब से लेना देना नहीं है। गाने में कितना हमें आनंदित दे रहा है उससे लेना देना है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग किया है। लता के गाने से एक नादमय उच्चार है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीत से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे से विलीन होते हैं, प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण स्वर के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत का व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे के शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल एक जैसे हैं। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा है कि लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैया ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक का कहना है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों की अभिजात संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। वहाँ नवनिर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोक गीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्य लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उनके गानों से लोग पागल होते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। इस प्रकार यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। तो दोस्तों, ये रहा स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के पाठ का सारांश। कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक, तन्मयता का तल्लीनता, कलेजा का मतलब हृदय, संगीत का साथ, अजब गायकी मीन्स अनोखी गायन शैली, चित्रपट मतलब सिनेमा, निरंतर मीन्स लगातार, सितारिये मतलब सितार वादक। पृष्ठ क्रमांक 2 विषय में आता है जोड़ मतलब बराबर, विलक्षण मतलब अनोखा, दृष्टिकोण मीन्स विचार, कोकिला मतलब कोयल, अनुकरण मीन्स नकल करना, स्वर मालिकाएं स्वरों के क्रमबद्ध समूह, इसमें शब्द नहीं होते, लय मीन्स धुन, आकार युक्त मतलब विशेष सांचे में ढली हुई, सूक्ष्मता मीन्स बारीकी, श्रेय मतलब महत्व, संस्कारित मीन्स सुधरा हुआ, विषयक मतलब संबंधी, अभिरुचि मतलब रुचि, हाथ बांटना मतलब सहयोग देना, श्रोता मीन्स सुनने वाला, ध्वनि मुद्रिका मीन्स स्वरलिप, शास्त्रीय गायकी मतलब निर्धारित नियमों के अंदर गाया जाने वाला गायन,
मालकोस मतलब भैरवी घाट का राग जिसमें रे व पाक वर्जित है। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं, ये आपको जानना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह गंभीर प्रकृति का राग है। ताल त्रिताल यह 16 मात्राओं का ताल है जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, ठीक है ना। गानपन आम आदमी को भाव विभोर करने वाले गाने का अंदाज। लोकप्रियता मतलब प्रसिद्ध। मर्म मतलब रहस्य। निर्मलता मीन्स पवित्रता। उत्तान मीन्स ऊंची तान। पार्श्व गायिका मीन्स पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री, ठीक है ना। मुग्धता मतलब रीझने का गुण। दिग्दर्शक मतलब निर्देशक। नादमय मतलब उच्चारण मीन्स गूंज भरा उच्चारण। रीति मतलब तरीका। करुण रस मतलब करुण से भरा काव्यानंद, यानी करुण रस जिसमें अभिव्यक्ति हो। पट्टी मीन जयचित्ती। न्याय करना मतलब सही व्यवहार करना। मुग्ध श्रृंगार मन को रिझाने वाला श्रृंगार। दुतलय मतलब तेज धुन। उत्कंठा मतलब तेजी व्यग्रता। ऊंची पट्टी ऊंचे स्वरों का प्रयोग। अधिकारिक अधिकाधिक अधिक से अधिक। अकारण बिना कारण। चिल्वाना चिल्लाने को मजबूर करना। प्रयोजनहीन बिना किसी उद्देश्य के। जल दलय मतलब तेज लय। चपलता चुलबुलापन। गुणधर्म मतलब स्वभाव। स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से रहने वाला भाव। प्राथमिक अवस्था आरंभिक दशा। परिष्कृत संवरा हुआ। आघात मतलब चोट। लोच में स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग। निसंशय निसंदेह। खानदानी पुश्तैनी महफिल नाच रंग का स्थान। विशुद्ध मतलब खरा या सच्चा। सुभाषित में सूक्त। परिपूर्णता मतलब संपूर्णता। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देना। रंगदार मतलब आकर्षक। आस्वादित चखा हुआ। त्रिवेणी संगम मतलब 3 धाराओं का मेल। समाई रहना मतलब निवास करना। रसिक मतलब रस लेने वाला। रंजक मतलब दिल को लुभाने वाला। नीरस मतलब रसहीन। अनाकर्षक मतलब आकर्षक रहित। रंजकता मतलब रिझाने की शक्ति। अवलंबित मतलब टिकी हुई। सक्षम मीन्स सामने। बैठक बिठाना मतलब तालमेल बिठाना। सुसंवाद साधना आपस में तालमेल बिठाना। समाविष्ट व्याप्त ग्रस्त। तैलचित्र तैली रंगों से बनाया हुआ चित्र। सुसंगत अव्यक्त मतलब तालमेल से युक्त अव्यक्त। अव्यल मीन्स प्रथम उच्च कोट। दर्जा मीन्स श्रेणी। संशय मीन्स संदेह। रसोत्कष्ट मतलब रस से सरोभार होना। कान बिगाड़ना सुनने की रुचि को गिराना। आरोप मतलब दोष। पुनरुक्ति मतलब दोबारा कहना। वृत्ति मतलब भावना। हुकुमशाही मतलब अधिकार शासन। कर्मकांड रूढ़िया। अभिजात मतलब कुलीन वर्ग से संबंधित। चौकस सावधान। क्रांति पूर्ण परिवर्तन। लचकदारी मतलब ऊपर नीचे। तो दोस्तों ये रहा पाठ 1 से संबंधित शब्दार्थ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।